मित्रों नमस्कार। देश में चुनाव होते रहने चाहिए और चुनाव होंगे तो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के वायदे करते हैं। जो दल सत्ता में होती है वो दर्शकों को, अपने ऑडियंस को या अपने वोटरों को रिझाने के लिए डिसीज़न ले सकती है, निर्णय ले सकती है, उनको तोहफ़ा दे सकती है। और जो दल चुनाव में आने के लिए कोशिश करते हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं, वो वायदे करते हैं। तो कांग्रेस ने तमाम तरह के वायदे किए हैं और चूंकि सरकार इसमें बीजेपी की है तो बीजेपी ने बड़े अच्छे अच्छे निर्णय लिए। सबसे बड़ा निर्णय अब होने जा रहा है वो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो 2004 के बाद भर्ती हुई हैं उनको एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही लाभ दिए जाएंगे। यानी पुरानी पेंशन स्कीम में जो 50% आखिरी वेतनमान का 50% आपको पेंशन मिलती थी और अब एनपीएस में भी आपको 40 से 45% आखिरी पेमेंट का जो आपकी लास्ट ड्रॉ पेमेंट होगी, पे स्केल होगी, उसका 40 to 45% आपको पेंशन मिलेगी। दरअसल ये निर्णय इसलिए हो रहा है कि अभी 4-5 विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इन चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। जैसे कि कर्नाटक में कांग्रेस ने कहा था कि ओपीएस लाएंगे तो वहाँ सरकार आ गई। उन्होंने हिमाचल में ओपीएस कहा था, वहाँ उनकी सरकार आ गई। और अब उन्होंने मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी वादा कर दिया कि वो ओपीएस यानी पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आएंगे। और उसके अलावा कांग्रेस ने तमाम तरह की स्कीमें, जैसे उन्होंने कहा कि एसटी को हम 12% और एससी को 18% आरक्षण देंगे, जो भी 15 और 7.5 है तो उसको बढ़ा देंगे। और इसके अलावा उन्होंने 101 वचन दिए हैं, यानी 1500 रुपये महिलाओं को महीना देंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपये का देंगे, और ओल्ड पेंशन स्कीम है जो ओल्ड एज लोगों के लिए सुविधाएं हैं, तमाम उन्होंने 101 घोषणाएं की हैं। तो चूँकि मोदी सरकार इसमें सत्ता में है तो उनको लगता है कि हमें जो सत्ता में रहने का फ़ायदा ये मिलना चाहिए कि हम तुरंत निर्णय ले सकते हैं। तो सरकार ने तुरंत निर्णय क्या लिया कि सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% डीए, केंद्र कर्मचारी और जो पेंशनर हैं उनको 4% डीए अनाउंस कर दिया। तो इसका मतलब हुआ कि करीबन 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर, इन लोगों को सीधे सीधे फ़ायदा हो गया। दूसरा, सरकार ने क्या किया कि रेलवे के करीबन 12 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस अनाउंस कर दिया, 78 दिन का बोनस। ये रूटीन है, हर साल होता है, पर ये टाइमिंग एप्रोप्रिएट टाइमिंग है, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। ये वैसे भी अगर चुनाव नहीं होते तो भी मिलता। और तीसरा, जो रबी फसल के लिए यानी गेहूँ, सरसों, चना, इनके लिए सरकार ने एमएसपी घोषित कर दी है और एमएसपी भी ज़्यादा की है। जैसे गेहूँ को 150 रुपये किया, सरसों का 200 रुपये किया, चने का भी 150 रुपये किया। तो इनके एमएसपी बढ़ा दी गई है। तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई होगी मार्केट में, लेकिन इससे किसान खुश होगा, रेलवे कर्मचारी खुश होंगे, सरकारी कर्मचारी, पेंशनर खुश होंगे, तो वो सरकार को वोट डालेंगे। और अभी हम बात करते हैं पहले ओपीएस और एनपीएस का, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जहाँ जहाँ कांग्रेस अनाउंस करी वहाँ उनकी सरकार आ रही है। उन्होंने राजस्थान में अनाउंस कर दिया, मध्य प्रदेश में कर दिया, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किया है और हिमाचल में कांग्रेस ने। तो इनको क्या बेनिफिट हुआ कि इनकी सरकारें वहाँ वहाँ बन गई जहाँ जहाँ इन्होंने अनाउंस किया, जहाँ जहाँ चुनाव हुए। अब देखिए कि हिमाचल में चुनाव हुए, वहाँ कांग्रेस जीती, और यहाँ कर्नाटक में चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती, और अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना की बारी है, तो यहाँ भी इन्होंने अनाउंस कर दिया। दरअसल जो एनपीएस है, इसमें क्या है कि अभी सरकार 2004 के बाद जितने भी लोग भर्ती हुए हैं उनको अपनी तनख्वाह से 10% देना होता है और 14% सरकार उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो ये लगभग 24% हो गया। फिर इसको शेयर मार्केट में लगाया जाता है, तो वहाँ से इनको करीबन 8, 9, 10 जैसे भी हो वो रिटर्न आता है। तो एक मोटा मोटा अनुमान है कि करीबन 30 से 35% इसमें रिटर्न आता है। और अभी चूँकि जो 2004 में भर्ती हुए हैं उनकी जो रिटायरमेंट होगी वो 2030 के बाद होगी। तो 30 के बाद पता लगे कि एक्चुअल उनकी तनख्वाह, उनकी पेंशन कितनी बन रही है, क्योंकि अभी जो उनकी जो उनकी पेंशन बनेगी वो ऐसा अनुमान है
कि क्योंकि उसमें 60% तो वापस मिल जाता है जो आपका बचत होगी, और उसमें जो एनपीएस में आपका हिस्सा होगा उसमें शायद 20-22 हज़ार 25 हज़ार तक ही आपको पेंशन मिलेगी। जबकि अभी वर्तमान में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें सीधे सीधे आपकी जो जितनी ड्रॉ आप करते हो सैलरी लास्ट में उसका 50% मिलता है। मान लीजिए कि एक सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी का लास्ट जो पे स्केल है वो 2,25,000 है, तो उसका 50% मिल जाएगा, यानी लगभग 1.25 लाख रुपए उनको पेंशन मिलेगी। और अगर कोई पीएन है, हम क्लास 4th डी कर्मचारी है, उसका जो लास्ट पे स्केल होगा वो 30,000 होगा, तो 30,000 अगर उसका हुआ तो 15,000 रुपये उनको पेंशन मिलेगी। जबकि वर्तमान अगर वो एनपीएस में जाएंगे तो एक एमटीएस का मुझे नहीं लगता कि 2-4 हज़ार रुपये से ज़्यादा पेंशन बनेगी, जैसे कि ईएसआई में होता है, या ईएसआई की पेंशन आपको पता ही है कि कभी 1,000 रुपये होती है, 2,000, मैक्सिमम 5,000 रुपये। तो यही स्थिति में सरकारी कर्मचारियों की हो जाएगी। तो चूँकि चुनाव का माहौल है और मोदी सरकार को लगता है कि उनका बेड़ा पार नहीं होगा ओपीएस देने के अलावा, तो उन्होंने एक कमेटी बिठाई है जो फाइनेंस सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में, और वो तय कर रही है कि एनपीएस में कैसे सुधार किया जाए। तो अभी जो जानकारी मिली है कि उसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है, और स्पेशल जो उच्च स्तरीय कमेटी है उसने कहा है कि एनपीएस में सुधार किया जाए और उसमें 45% तक जितना पे स्केल होगा लास्ट का, आखिरी जब आदमी रिटायर हो रहा होगा उसका क्या वेतनमान है, उसका 40 से 45% पेंशन मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वो व्यवस्था कैसे होगी, सरकार का हिस्सा कितना होगा, कर्मचारियों का हिस्सा, जैसे कि माना जाए ये सब चीज़ें जो मैंने भी कैलकुलेट करके बताई कि 10% कर्मचारी देगा, 14% सरकार देगी, फिर वो मार्केट में लगाएंगे। तो मार्केट में लगाने से जो आपका शेयर मार्केट का हिस्सा आता है वो सब, सपोज़ कि वो सब मिलाकर आपके 38% आ गया। तो अब सरकार ने तय किया कि आपको 45 देना है, तो 38% अगर सारा रिटर्न आ रहा है तो बाकी जो बचा हुआ 7% है वो सरकार अपनी जेब से देगी। तो फिर भी जो लोड होता है कि अभी जो 50% आपको मिल रहा था वो सीधे सीधे सरकार अपनी जेब से दे रही थी, यानी उसमें जो कर्मचारी या शेयर मार्केट इसका कोई हिस्सा नहीं था, सरकार आपके राजकोष से देती थी, यानी अपने खर्चे से सारा जो टैक्स पेयर है उनसे लेकर और सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देती है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि सरकार का, जैसे मैंने अभी बताया कि जो डीए मिला है वो 68 लाख पेंशनरों को मिला है। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 48 लाख है, और जो पेंशनर है वो 68 है। तो यानी कर्मचारियों से ज़्यादा पेंशनर हैं, और ये संख्या बढ़ती चली जाती। तो इसमें जितने एक्सपर्ट हैं उन सब ने कहा था कि इस स्कीम को ख़त्म करना चाहिए, इससे सरकार का खर्चा बढ़ रहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2004 में निर्णय लिया कि हम ओपीएस को ख़त्म करेंगे, उसकी जगह एनपीएस को करेंगे, यानी कंट्रीब्यूटरी होगा, सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी और जो सरकारी कर्मचारी का प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा होगा वो होगा। और उसके बाद फिर जो है तब ये टोटल मिला के शेयर मार्केट में लगाया जाएगा, और शेयर मार्केट में भी सिक्योर मार्केट में लगाया जाएगा, यानी इनसिक्योर में नहीं लगाया जाएगा। तो उन सब में मिलाकर सरकारी कर्मचारी को उसका बेनिफिट होगा। अब उसमें हिमाचल, राजस्थान, आपका छत्तीसगढ़, कर्नाटका, पंजाब, इन्होंने पुराने पेंशन को लागू कर दिए। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि इनकम है नहीं, राजस्व की कमाई कम है, दें कैसे। तो इसलिए अब वहाँ हालत ख़राब है। अब वो सरकार को लिख रहे हैं कि हमको पैसा चाहिए। जैसे पंजाब सरकार ने कहा कि हमें 60,000 करोड़ रुपए चाहिए। हिमाचल के भी सीएम आए थे मिलने के लिए, वो कह रहे हैं हमें पैसा चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो मना कर देगी, हम नहीं देंगे, आपको जो करना है आपने अनाउंस किया तो आप अपने रिसोर्सेज से दो। और अब उसमें एक और प्रॉब्लम आ रही कि इन राज्यों में जिन कर्मचारियों का एनपीएस में पैसा जमा था, स्टेट गवर्नमेंट उनसे कह रही कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं, तो आप एनपीएस का पैसा राज्य सरकार को ट्रांसफ़र कराओ। तो कर्मचारियों ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको नहीं दे सकते, और ये पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपकी रिटायरमेंट होगी, यानी 60 साल के जब आप होंगे। तो कर्मचारी बीच में फंस गए कि अब वो एनपीएस में जाएँ, ओपीएस में जाएँ। तो अब इसमें राज्य सरकार तो रास्ता निकाल दी कि जब से वो ओपीएस लागू करेंगे तब से आपको देंगे, लेकिन जो एनपीएस का पैसा है वो फिलहाल फंस गया। अब उसमें तब उनको मिलेगा जब वो रिटायर होंगे। तो जो भी हो, चुनाव का माहौल है, और इस चुनाव के माहौल में बहुत सारे अनाउंसमेंट होंगे, और अभी समय है। अभी तो 5 राज्यों के चुनाव हैं। इन चुनाव के रिजल्ट 3 दिसंबर को आ जाएंगे,
और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव की तैयारियां होंगी और मोस्ट प्रोबेबली मार्च महीने में, फरवरी लास्ट में या मार्च में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी और अप्रैल मई तक चुनाव हो जाते हैं। तो उससे पहले सरकार क्या क्या अनाउंस करेगी ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।